बच्चों को जो रोने पर औरतें मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स देती हैं, जहर देती हैं। और ये जो लड़के रातों में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं अपने हाथों से, ये देखो, इनको समझाओ, कोई उनको बताओ, मेरे भाइयों को, मेरे भाइयों को इनको बताओ। ये जो गंदी फिल्म देखी, एक लंबी वीडियो देखी, ईमान पे कोई असर नहीं। मतलब ईमान इतना कमजोर हो गया कि वो बिल्कुल, आपने देखा होगा नमाजी आदमी अगर इशा की नमाज छोड़ दे तो उसको पूरी रात बेकरारी रहती है जब तक नमाज, और एक बेनमाजी तो छोड़ ही रहा है ना। ऐसे ही मोमिन पर हुजूर फरमाते हैं, एक गुनाह करेगा ना वो एक, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, और मुनाफिक जैसे मक्खी उड़ा दी ऐसे। अब इतना बड़ा गुनाह कि एक लंबी वीडियो गंदी जिसमें एक औरत थी, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। मुझे इस माने में बड़ी फिक्र होती है, अल्लाह ताला मेरा ईमान पे खात्मा करे, आप सब ईमान के साथ मरो, कहो आमीन। बड़ी तकलीफ होती है, अल्लाह अकबर, बदनिगाही करने वालों का ईमान छिन जाता है। एक जनाजा निकला इमाम हसन बसरी के सामने से, आप उसको देख के बेहोश हो गए। लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ? कहने लगा ये जो बंदा है ना, ईसाई बन के मरा है, ये किसी जमाने में बहुत बड़ा मौलाना था। कहा फिर? इसके अंदर एक आदत ये थी कि लड़कियों को, औरतों को ताकता था, इसी वजह से इसने एक औरत से ऐसी गलत तरीके से लगाव किया कि उसने कहा यहूदी नसरानी बनोगे तब शादी करूंगी। इसने अपना दीन छोड़ दिया। इसकी बदनिगाही इसको यहां तक ले आई। एक सिहाबी रसूल हैं, नाम है उनका उत्बा बिन गजवान। रातों को फिल्में ड्रामे देखने वाले, अपनी आंखों को गंदे करने वालों, मुख्तसर सी जिंदगी थी, इसको डेटा में खर्च नहीं करना था मगर तुमने किया। इसमें इंस्टाग्राम में खर्च नहीं करना था मगर आपने किया। इसको फेसबुक पे नहीं देना था मगर तुमने और हमने सबने मिल करके ये बदतमीजियां की। आओ उस करीम रब से कहें, मालिक हमारी जिंदगी रॉन्ग साइड में जा रही है, गलत जगह, हम पे अपना इनाम कर, हमको हमारे बुजुर्गों की इबादत का सदका अता कर, उनके तकवे परहेजगारी का सदका अता कर। हमारी आंखें, गौसुल आजम फरमाते सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है। आला हजरत ने फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, यानी तन्हाई में जो नेक है, जिसकी उंगलियां आज गलत वीडियो नहीं देख रही हैं, जिसकी आंखों ने गंदे तस्वीर नहीं देखी हैं। आज के जमाने में वो शख्स नेक है, परहेजगार है, जिसकी आंखें परहेजगार हैं। मगर मुझे बताओ, एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल उसका सर बिल्कुल पिच गया, उसके ऊपर उसके सर के ऊपर चला ट्रक, और ट्रक से उसका सर बिल्कुल जो है वो रोड पे रह गया। ऐसे जाने कितने जवानों का रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज मौतें हो रही हैं। मगर सुनो, उसके कानों में लीड लगी थी, इस वजह से आवाज नहीं आई पीछे ट्रक की, उसने कुचल दिया। अब जब उसकी वो लीड हट गई और जब उसको उठाया गया, उसके मोबाइल को, उसके अंदर गाना एक खराब सा बज रहा था। बताओ, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। वो मुसलमान था, उसके आधार कार्ड देख के लोगों को लगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई गाना सुनते हुए मरा तो कयामत के दिन गाना सुनते हुए उठेगा। अब मुझे बताओ, जो गंदी तस्वीरें देख के मरा है, और जैसे ही वो कब्र में जाए और वैसे ही फरिश्ते उससे कहें देख ये कौन है, इनके बारे में बता, और जैसे ही नजर उठाए तो फरिश्ते कहें नजर नीचे कर, तेरी आंखें इतनी गंदी हैं कि तू मुस्तफ़ा को नहीं देख सकता, तू रसूल को नहीं देख सकता। पहले हम सुनते थे कि हुजूर के लोगों के ख्वाब में हुजूर आ रहे हैं, हम उनका मजाक उड़ाते थे, नहीं झूठ बोलता होगा। मगर अब देख लो, 3-4 साल से मैंने तो सुना नहीं है किसी ने कहा हो कि हुजूर को मैंने देखा है। क्यों? चूंकि मोबाइल ने किसी की आंखें इस लायक ही नहीं छोड़ी कि वो हुजूर को देखे। ये गंदी आंखें हुजूर को देखने के लायक नहीं है। आओ इन आंखों को धो लें, आज ना तो कल, कल ना तो परसों उस पैगंबर को देखना है, उसको कब्र में दीदार करना है। तो आओ इनको धो लें, एक बार तौबा करके कहें मालिक तुम, मैं मुजरिम हूं, और हुजूर से अर्ज करें या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो।
कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, आओ हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करें, आओ सरकार की बारगाह में अर्ज करें कि सहाबा और सहाबियात के ये मामलात नहीं थे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज मैं तुझसे ये बात करके जाना चाहता हूँ, अपनी निगाह को कंट्रोल कर। ये आंखें तेरी नहीं है, नहीं, ये तू इसका मालिक नहीं, ये आंखें रब की अमानत है और इन आंखों को अल्लाह का दीदार के लिए बनाया गया है। अल्लाह ने आंखों को मोम इसलिए दी है बंदे को कि वो अल्लाह को देखे, उसके रसूल को देखे, अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, अल्लाह की कुदरत को देखे। इससे बदनिगाही नहीं करनी, आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। आंखों से देखना, मेरे नबी फरमाते हैं जो गंदी निगाह करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारी आंखें, ये मेरी आंखें कितनी गंदी हैं। हाय, अपनी आंखों को आओ आज पाक करते हैं। आज अपने रब से कहते हैं मालिक इन आंखों को नेक बना दे, इन आंखों को ठीक कर दे। अब मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो औरतें अपने बच्चों के मोबाइल हाथों में ये मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं देती, ये ड्रेस देती है। एक बच्चा भी पागल हो गया यहाँ पर कर्नाटका में, 6 साल का बच्चा, उसकी माँ उससे कह रही है ये बता तेरी माँ कहाँ है। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप करके पूछा इसकी उससे तेरी माँ कहाँ है, कहने लगा पबजी के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है, पबजी के अंदर। मेरी माँ, लो मेरा मोबाइल मुझको दो, मेरी माँ मुझे मिलेगी। उसने कहा मैं तेरी माँ हूँ। कहा नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, तू मेरी माँ नहीं है, तूने मुझे मोबाइल दिया है, इसी में मेरी माँ है। यानी इंसान का बच्चा पैदा हुआ, कोरा कागज था, जिधर लगा दिया उधर ही लग गया। जब बच्चा कहता था माँ मोबाइल दे दिया, अब तूने हवाले कर दिया मोबाइल के, अब वो तुझे नहीं पहचानेगा। रो के कहती है मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरी माँ नहीं है। आए है 6 साल के बच्चे का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, मोबाइल ने कर दिया। लो तुम्हारी मर्जियाँ, बच्चों पे जुल्म कर रहे हो। इन छोटे छोटे बच्चों को क्या तुमको पढ़ाना चाहिए था, क्या आदतें सिखानी चाहिए थी? कुछ दीन सिखाते, कुछ दुनिया सिखाते, कुछ ना सिखाया। सिर्फ बच्चों को 7 साल तक जो कुछ भी बच्चा सुनता है, देखता है और जो बोल सुनता है, सब उसकी मेमोरी में फिक्स हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो जिंदगी गुजारता है। मौला अली फरमाते हैं 7 साल तक अपने बच्चों के दोस्त बन के रहो। मौला हजरत आला फरमाते हैं 7 साल तक बच्चों को न मारो, उनसे मोहब्बत करो। ये क्या है? इसका मतलब ये है जो बच्चों की तालीम पर और इनकी तरबियत पर जो किताबें अंग्रेजों ने लिखी हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमको उसको पहले बता दिया, हमने उसको समझा नहीं। आला फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को पहली मर्तबा दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते नबी पर दुरूद भी पड़ती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक़ रसूल बना देता है। मगर तुम नहीं। जाओ सुनो मेरी बेटियों को और हाथ जोड़ लो उनसे और कहो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हुजूर की उम्मत के ये भाई सो रहे हैं, जरा इनको जरा भाई सोना नहीं है। हाँ, ये कुर्सी को छोड़ के ऐसे करके बैठना है। कैसे? ऐसे, जैसे मैं बैठा हूं, छोड़ के ऐसे बैठोगे तो नींद आ जाएगी। ऐसे बैठो, तो जो है इधर देखो। मेरी बहनों से कहो मेरी बेटियों, हुजूर की उम्मत का मामला है, इनको ना बिगाड़ो, इनको बदलो, इनको तब्दील करो। देखो माँ सजदे नहीं करेगी, बेटी सजदा कर नहीं सकती। कर लेगी? बोलो, बेटी सजदा करेगी, माँ ने सजदा नहीं किया। इधर देखो, एक दिल्ली में एक औरत है, उसका नाम जो है वो सैयदा है, सैयद घराने से है, उसके बाप का नाम अरब शाह है और उसके परदादा पीर का नाम उस्मान हरूनी है। ये रात के वक्त में रो रही है औरत, रात के वक्त में सैयदजादी है। अगर कोई सैयद होगा असली, 2 चीजें लाजिम उसके अंदर पाई जाएंगी, एक तो सजदा का सीन, 2 सीन होंगे उसके अंदर, एक सखावत का सीन, एक सजदे का सीन। ये दोनों उसमें पैदा होने ही हैं मरने से पहले, वरना वो नहीं है। ये दोनों अलामत हैं। तवज्जो करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो औरत रो रही है, रात का वक्त है, रो रही है, रोते 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 उसका बच्चा उठ गया। बच्चे ने माँ के पास गया, अम्मा क्यों रो रही हो? सलाम फेरने के बाद 7-8 साल के बच्चे से माँ बोली, बेटे कोई बात नहीं, अभी हाथ पे एक कीड़ा चढ़ गया था। देखो ईमानदारी से बात करनी चाहिए, मैं आपको ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मरेगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा और ये सुनने वाले भी। मगर एक बात बताओ, वो कह रही है मेरे बेटे हाथ पे चढ़ा था कीड़ा, छुपकली चढ़ी थी, मैंने छोड़ दिया, मैंने उसे हटा दिया, मगर फिर सोचा कि कब्र में जाऊंगी और नाक में और मुंह में कीड़े आएंगे,
तो उससे सोच रही हूँ, अल्लाह मुझ पे रहम करना, मुझ पे जब इंसान की बॉडी रखी जाती है एकदम नीचे के कीड़े सारे आते हैं, एक गुरूर, एक तकब्बुर, नाक में, मुंह में, कितने बोलने वाले खामोश हो गए कब्रिस्तान में। मालिक बिन दीनार कहते हैं, कब्रिस्तान में जाके मैंने पूछा क्या हाल है कब्र वालों, कहते आवाज आई क्या पूछता है मालिक बिन दीनार, मेरी नाक में मुंह में कीड़े चल रहे हैं, जिधर से चाहते हैं उधर से गुजर जाते हैं। हाय मेरी बेबसी का हाल ये है, मेरे पेट फट चुका है, मेरी शर्मगाह को कीड़ों ने खा लिया। हाय कितने मर गए, सब मरेंगे। औरत कहती है मेरे लाल मुझे उस कब्र का खौफ है। एक गड्ढे को देखा, उस्मान गनी, हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन, वो जिसकी दो बेटियां हुजूर की, जिसके निकाह में एक के बाद दो हैं, दूसरी हैं ये सैयदा, ये इनके निकाह में सैयदना उस्मान गनी। वो सुनो, उन्होंने गड्ढा देखा, आम अंदाज में उसको गड्ढा कहते हैं, आम जबान में गड्ढा। गड्ढा देख के बेहोश हो गए। लोगों ने होश में आया, पूछा क्यों आप बेहोश हो गए? फरमाने लगे इस गड्ढे को देख के मुझे अपनी कब्र का गड्ढा याद आ गया। अरे है तुम्हें तो कब्रें देख के याद नहीं आ रही, हमको तो कब्रें। वो औरत रोके कहने लगी मेरे लाडले, मेरे बेटे, मेरे दिल के चैन, मुझको इस बात का अफसोस है कि कल क्या होगा कब्र में। बस इसी फिक्र में नींद नहीं आई तो अल्लाह के सामने रोने लगी। बच्चा आगे बढ़ के माँ से चिपट गया, बोला अम्मा तू तो बड़ी है, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। मेरी माँ, बच्चों को भी तो मौत आती है ना। जब बच्चा रोया तो माँ ने कहा सजदा कर, अल्लाह बचाएगा। माँ ने एकदम उसकी रास्ते को बदला। जैसे ही वो बच्चा सजदे में गया, माँ रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मालिक मैं बेवा औरत हूँ, मेरा यतीम बच्चा कबूल कर। तेरे सामने झुक गया। रोज बच्चा रोता था, तहज्जुद तक की नमाज का पाबंद हो गया वो बच्चा। उम्र गुजरती गई, बच्चा बड़ जवान हो गया, माँ दुनिया से चली गई, विसाल कर गई। मगर जाके दिल्ली में बेटे का रंग चला, उसका भी विसाल हो गया। मगर 750 साल तकरीबन हो गए, जाके देखो दिल्ली में सरकारें बदल रही है, बादशाह आए और खत्म हो गए। बादशाह की औरतों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन यानी हर हफ्ते में एक बार मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें तो ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे की मजार पे रोज मेला लग रहा है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला। वाह वाह वाह। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, इधर देखो, मेरी बेटियां इधर देखो, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, तवज्जो है। अब औरतें 2 तरह की हैं मुसलमानों में, देखो मेरी बात सुन लेना। 2 टाइप की औरतें, तीसरी टाइप की कोई नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में, ढूंढ लेना मुसलमानों में। एक तो वो है जो पर्दा करेगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, वो काबे में जाके भी मुंह खोले हुए वैसे ही बेपर्दा रहेगी। अगर वो उमरा भी चलने चली जाए तो वहीं से तस्वीरें भेजेगी। कुछ बच्चियां इंस्टाग्राम चलाती हैं, औरतें लड़कियां, उनकी आइडिया है, उसी पे माज़अल्लाह बेहयाई करती हैं, बेशर्माई, और फिर जब वो काबे जाती हैं तो वहां भी वही काम करती हैं। अच्छा ये से कितना भी कुछ कह लो, ये पर्दा नहीं करेगी। ये जो सुन रही है ना, मुझे इन्हें सुनाएंगी, तकरीर सुन लेंगी, पर्दा नहीं, असर नहीं होगा। शादी में बेपर्दा, मजार में बेपर्दा, बाजार में, यहां तक कि मौत में भी बेपर्दा। ये कहीं भी इसका दिल लरसता नहीं, बेहया है, बेगैरत है। एक ये लड़की है। दूसरे टाइप भी है, एक और भी अल्लाह का शुक्र है कि वो कॉलेज के सामने खड़ी है। दूसरा टाइप बता रहा हूं, और उससे मैनेजमेंट कह रहा है या तो तुमको पर्दा उतारना पड़ेगा, हिजाब, या फिर इम्तिहान दो। बताओ, या तुम एग्जाम पूरा करोगी
करोगी या फिर अपना हिजाब उतारोगी? उसने एग्जाम की कॉपी उसके मुंह पे मार के कहा, ले अपने पास रख, मैं कोई तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, मैं तो मदीने वाले मुस्तफा को राजी करने के लिए दुनिया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, नारे वाह 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 वाह। एक करने के लिए तैयार नहीं है, एक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक शादी में बेपर्दा, हर जगह बेहया, एक तो वो है जो अपने कॉलेज में भी हयादार है। इमाम अली मकाम फरमाते, इमाम हुसैन के फितन के दौर में जो औरत पर्दा करे, कयामत के दिन वो शहीदों के खून से अफजल हो जाए। इस फितन के दौर में कि जब औरतें, पर्दे वाली औरत का मजाक उड़ाया जाने लगे, समझो इसका, अब दोनों का बैकग्राउंड चेक करके तकरीर खत्म करो। पहली का बैकग्राउंड, घर में टीवी था बचपन से, घर में फिल्म चल रही है, अम्मी वहीं बैठी है, ये सारी फसाद की जड़ यही है। अम्मी, इसने फिल्म देखना शुरू की, जब हीरो हीरोइन मिले अम्मी खुश हो गई, नहीं मिले तो अम्मी इमोशनल रोने लगी। लड़की भी यही ड्रामा देखते देखते जवान हुई। अब जिसकी परवरिश में ये सब है, उसने देखा अम्मी खुश हो जाती है, उसने कहा चलो अम्मी तो अब खुश हो ही जाती है, चलो अब वही कर लेते हैं। हीरो हीरोइन भागते हैं, अम्मी कहती हैं उसको उसका प्यार मिल गया, मैं भी अपने प्यार के पीछे चली जाऊं, अम्मी तो खुश हो ही जाएंगी। अब जैसे ही वो भागी, हाय मेरी नाक कट गई, हाय 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 क्या बकती है बदतमीज, तेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। अगर तू जितनी टीवी के सामने रोई है ना, अगर एक दिन भी अल्लाह के सामने बेटी को लेके रोई होती तो तेरी बेटी नाक ना कटाती, सर तेरा फख्र से बुलंद कर देती। समझो, बाप बेशरम। और एक दूसरी है, डॉक्टर इकबाल कहता है तुम अपने घर को बहुत अच्छा बना लो, डेकोरेट कर लो, लाखों रुपया लगा लो, बहुत हल्के से बता रहा हूँ, खूब बेहतरीन बना लो, एकदम बेहतरीन घर। कहता है अगर तुम्हारे घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होंगी तो तुम्हारे घर को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता है। आज कत्ल नहीं हो रहे, कत्ल हो जाते हैं। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? साहब वो फला से मामला हो गया, फला से, फिर क्या हुआ? उसे गुस्सा आया, उसने मार दिया। अच्छा, और इस्लाम ने तो सब झंझट ही खत्म कर दी थी। इस्लाम ने ये बनाया रूल कि अगर औरत, तवज्जो करो, तवज्जो करना जरा, इस्लाम ये कहता है, मेरे नबी का फरमान ये कहता है कि औरत के लिए पर्दा लाजिम। ये उलमा बैठे हैं, एक आजकल औरतें एक नया शॉर्टकट निकाल के लेके आई हैं, दिल साफ होना चाहिए। पर्दा तो दिल का है। अबे तो दिल तो तेरा पहले ही पर्दे में है ना, दिल कहां तेरे मुंह पे लगा हुआ है? अबे दिल तो बहुत अंदर जाके है ना। पर्दा क्या है, क्या बोलो, वो क्या कहते हैं पर्दा? आप आखिर में आए असफर भाई, मैं तकरीर खत्म करने वाला हूं, मगर आप आ गए, चले अच्छा हुआ। 5 मिनट ही सही सुन तो लेंगे। इधर देखें, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो मेरी तरफ गौर कर रहे हैं आप? वो क्या कहती है पर्दा दिल का है। क्या मतलब है? दिल मेरा साफ है, मुझे, मैं बता रहा हूं तुम्हें, जवाब देना मेरी बहनों। कुरान ने ये कहा, अल्लाह का फरमान है, मेरे महबूब आप अपनी बीवियों से कहें, अपनी बेटियों से कहें कि वो पर्दा करें। अब कोई दुनिया में ऐसी औरत है जो ये क्लेम और दावा करे कि मेरा दिल हुजूर की बीबी, हम सब की मां अम्मी आयशा सिद्दीका से ज्यादा साफ है, या उसका दिल नबी की बेटी फातिमा से ज्यादा साफ है? समझो, है कर सकती है दावा, कोई कर सकती है? अच्छा ये देखो, इधर देखो, ये आखिरी बात है मेरी, ध्यान से सुनना। ऐसे करके हाथ, वुजू कर रही है औरत, अब वह गैर मर्द देख रहा है, वुजू फर्ज है नमाज के लिए, मगर उलमा ने लिखा गैर मर्द अगर देख रहे हैं और उसको हाथ खोलना पड़ रहा है और कोई दूसरी सूरत नहीं है, मजबूरी है, उलमा कहते हैं फिर वो वुजू ना करे,
तयम्मुम से नमाज पढ़े। ये कौन ही ना दिखाए। अब उसके घर में ये बातें, कुरान पढ़ रही है नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और उम्र है 6 साल। कितने साल बोलो? 6 साल। कुरान पढ़ रही हैं, पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा सरक के नीचे को चला गया। हुजूर की बेटी काम कर रही थी, खातून जन्नत, आकर के सर पे दुपट्टा रखा। 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं, सर पे दुपट्टा रखा। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो कहा, नाना नाराज हो जाएंगे, मेरी बेटी जो लड़की दुपट्टा नहीं रखती उससे नाना नाराज हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। सैयदा वापस आई, मेरी बिटिया अब क्यों रोती है ज़ैनब? तो देखो कौन रो रही है। आए है सुभान अल्लाह, वो जिसके नाना पे कुरान नाजिल हुआ है। कौन? अली की बेटी। कहा, मेरी ज़ैनब चुप जाना, आप क्यों रोती है? अम्मी जान नाना से कह देना मुझे आज माफ कर दें, आज के बाद इनकी नवासी गर्दन कटा देगी मगर सर से दुपट्टा नहीं हटाएगी। अम्मी, करबला के मैदान में हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनब जब चली, दुपट्टा छीना तो बालों से अपने चेहरे को कवर किया और फिर अपने बाप मौला अली की तरफ को देख के अर्ज की, अब्बा मैं वही ज़ैनब हूं जो करबला के मैदान, जब मैं कूफे में, मदीने में, मक्का शरीफ में चलती थी, आप फरमाते थे हसनैन जाओ अपनी बाजी के पांव के निशान मिटाओ। अली ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे। आज खानकाहों वालों तुम्हारी बेटियां वीडियो में आ रही हैं, तस्वीरों में आ रही हैं। ओ बड़े बड़े मियाँ लोगों, वो जो ऐसा कर रहे हैं वो नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी खानकाहों की पोल खुलने लगी क्योंकि तुमने अली के नाम पे नाच गाने, डीजे, तमाशे और कव्वालियां की हैं, मगर तुमने अली को समझा नहीं। ये जो अपने आप को मौलाई कहते हैं, ये मौलाई हैं, ये बेगैरत बेशरम जिनकी औरतें नाचती हैं शादी ब्याहों में। नहीं नहीं, मौलाई वो बंदा मौला अली से उसका कोई ताल्लुक नहीं जिसके घर की औरतों का पर्दा कोई नहीं हो। मौला अली का तो गुलाम वो है जिसके दिल में अजमत अली भी हो, जिसके दिल में पर्दा ज़ैनब भी हो। सैयदा ज़ैनब कहती हैं मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूँ। फिर उसके बाद अपने नाना की तरफ को चेहरा करती हैं, अर्ज करती हैं मेरे नाना मैं वही ज़ैनब, मैं वो ज़ैनब हूँ। जब मैं पैदा हुई थी आपने अपने गोद में लिया था और आपकी आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे, तो आपसे आपने कहा था ज़ैनब को देखो फातिमा, इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजतुल कुबरा से मिलता है, खतीजा से मिलता है। अल्लाह अकबर। मेरे नाना, मेरे भाई शहीद हो गया, मैं पर्दे में थी, मेरे भाई 4 शहीद हुए, पर्दे में रही, मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े, मैं पर्दे में रही, मगर आज मेरे सर से चादर छीन ली गई। मेरे नाना, अब बालों के अलावा मेरे पास कोई सूरत नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी की इबादत की तरह उनके बाद कोई ऐसी औरत नहीं देखी। कहते हैं वो सजदे में हैं, उनके बेटों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, वो सजदे में हैं, उनके भाई की गर्दन को काटा जा रहा है, वो सजदे, उनकी नमाजें कज़ा नहीं हो रही हैं। 5000 किलोमीटर का सफर किया है मदीना, मक्का, करबला से लेके शाम से लेके मदीने तक, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। वो नबी की शहजादी, वो वाकई में शहजादी है, उसने ऊंट की नंगी पीठ पर सफर किया मगर कभी उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई, तहज्जुद तक की। मैंने पूछा मेरी फूफी भूखी प्यासी है फिर भी आपका सजदा नहीं किया। मेरे भाई, मेरे अब्बा का विसाल शहीद हुए, अब भी आप पर्दे में रही। एक कोई शहीद हो जाता है, मर जाता है, पर्दा भूल जाती हैं औरतें। ये आपने कहां से सीखा? तो करबला की ज़ैनब ने आवाज दिया, मेरे भतीजे ये मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है। मेरी माँ 17 दिन की फाके से होती थी और रात को सजदा करती थी और कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा तेरी बंदी तेरी दिल खोल के इबादत कर सके। मेरे कहने का मतलब ये सीख है, आज के बाद करबला को ऐसे बयान किया जाए कि करबला का अगर नवासा लाजवाब है तो करबला की नवासी भी लाजवाब है। अगर करबला के नवासे ने सजदा बचाया है तो करबला की ज़ैनब ने, हुसैन
हुसैन की बहन ने नबी के दीन का पर्दा बचाया है। ना ज़ैनब का जवाब है ना हुसैन का जवाब है। वो हुसैनी सही मानों में नहीं है जो सजदे नहीं करता, और वो औरत सही मानों में हुसैनी नहीं है जो पर्दा नहीं करती। पर्दा करने वाली हुसैनी है, नमाज पढ़ने वाले हुसैनी है। ये मेरा पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचा दिया जाए। यही हुसैनियत है, यही सच्चाई है, यही आखिरत की कामयाबी है कि मेरे भाइयों तुम भी सजदे में जाओ, अपनी बेटियों के सामने सजदे करो, अपने बेटों के सामने सजदे करो, क्योंकि सजदा दुनिया को बुलंद करता है, सजदा जगहों को जिंदगी देता है। जहां सजदा होता है वहां अल्लाह बरकतें ही बरकतें कर देता है। आप जाकर के देखो, अब पूरी दुनिया में आपको सजदे की बहारें मिलेंगी। सुनो, किसी जगह का बारी से पाक ने सजदा किया, उसे अल्लाह ने देवा बना दिया। जिसको मियां जहां पर के सैयद आले रसूल ने सजदा किया, अल्लाह ने उस जगह को महरेरा मुताहरा बना दिया। जहां पर सजदा किया मोइन निजामुद्दीन ने, वो जगह दिल्ली बन गई। जहां पर सजदा किया साबिर अलाउद्दीन ने, वो सजदे की बरकत से वो कलियर बन गया। जहां पर सजदा किया मोइनुद्दीन चिश्ती ने, वो अजमेर शरीफ बन गया। जहां पर सजदा किया गौसुल आजम ने, वो बगदाद शरीफ बन गया। और जहां पर हुसैन ने सजदा किया वो करबला। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे हुसैन। वाह 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 वाह। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है, हजार सजदों से देता है। अब बस अपनी जितने भी अपने इमोशंस शेयर करने अल्लाह से, गम परेशानी या तकलीफ न बताओ। अच्छा, और आखिरी बात मेरी यह है कि अभी मुझे 3.5 महीने तकरीबन हुए हैं, मैंने अपनी अम्मी को कब्र में रखा है, अपनी माँ को, जिसने मुझे पेट में रखा था 9 महीने, जिसकी उंगली पकड़ के मैं आगे बढ़ा। तो एक पैगाम मेरे दोस्तों के नाम, जीते जी अपनी माँ की कदर करो। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हर कब्रिस्तान की दीवार पे ये शेर लिखवाओ, सवाब मिलेगा। हाय गाफिल, 5 जाते हैं 4, यानी 5 गए हैं, 5 जिंदा नहीं है, 4 जिंदा हैं, एक मुर्दा है उसमें। लाओ भाई दे दो। 2 ले रहे हैं, 2 ने लिया, फिर नीचे वाले 2 को दे दिया। लो भाई, अब ये 4 उसको रख के निकले। आला हज़रत ने फरमाया, ओ चारों सुनो, समझ नहीं आई तुम्हारे? हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, सब जल्दी जल्दी करते हैं। हुक्म भी यही है, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, बाप अपने बेटे को नहीं रोकता, नहीं उसी ठंडी मिट्टी में। अच्छा देखो, माँ के बाद रोने वाले इस मिडिल ईस्ट में बहुत मिलेंगे, इस बड़े सगीर में। बाप मर जाएंगे तो रोएंगे, जीते जी उसको सताएंगे, तकलीफ देंगे। माँ मर गई, एक साहब रो रहे थे, मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहले मुझे माँ की याद आ रही। मैंने कहा जीते जी तो तुमने अपनी अम्मी को बहुत सताया था, आज याद आ रही है, उसका कहना नहीं मानते। भरा हुआ है दुनिया की सारी नेमत, वो घर खाली है। शायद नूरानी तकरीर कर रहे थे लंदन में, एक उलमाए बड़े आलिम दीन गुजरे, मशाइख में उनका शुमार होता है। तो जब बाहर निकले तो अंग्रेज ने पूछा, आपने माँ की फजीलत पे तकरीर की है? हम तो उसको आपको कवर करने आए थे। थोड़ा इंग्लिश में बोला था उन्होंने, तो क्या मतलब, आप साथ रहती हैं हमने सुना है। तो कहने लगे नहीं, आपने उल्टी बात सुनी है। मैं अपनी अम्मी के साथ, मेरी अम्मी नहीं रहती मेरे साथ, बल्कि मैं अपनी अम्मी के साथ रहता हूँ। अभी शाह अहमद इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी माँ को याद रखो, अपने पास रखे, अब भी माँ की खिदमत में रहता है।